बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी की ब्रांचेस को पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपको इसके इंट्रोडक्शन की समझ आई होगी। आइए अपने टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं और इसकी ब्रांचेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपने टॉपिक की तरफ पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ब्रांचेस से पहले हम इसके कुछ डिवीजन्स को पढ़ लेते हैं और इसकी पहली डिवीजन है जूलॉजी। जिस तरह साइंस को बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस में डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी, उसी तरह बायोलॉजिकल साइंस को भी डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी, यानी बायोलॉजी को भी डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी और उसके आगे कुछ डिवीजन्स बना दी गई जो मेजर डिवीजन्स हैं और कुछ उनकी ब्रांचेस बना दी गई। 3 डिवीजन्स हैं हमारी बायोलॉजी की। पहली है जूलॉजी, सेकंड है बॉटनी, थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। अब हम पहली डिवीजन को देखते हैं जूलॉजी को। जूलॉजी क्या है? जूलॉजी 2 वर्ड्स से डिराइव्ड हुआ है, जू एंड लॉजी। लॉजी हमने पहले पढ़ा था, जिधर भी ये वर्ड आ जाए उसका मतलब मुशाहदा करना, गौर व फिक्र करना, पढ़ना, स्टडी करना होता है। और जू की स्टडी, जू में क्या होते हैं? जू में एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं, यानी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनिमल्स या फिर द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। सेकंड बॉटनी से। अब लफ्ज़ बॉटनी हम कहते हैं इसमें स्टडी किधर आ गया है? इसमें प्लांट्स किसका मतलब है? ग्रीक वर्ड बोट है जिसका मतलब होता है प्लांट्स, यानी प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी या फिर द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, वो होगी बॉटनी। थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी माइक्रो होता है छोटा, मैक्रो होता है बड़ा। उनके पास हाई वेट होता है। अगर मॉलिक्यूल है तो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, आगे जाके आप पढ़ेंगे। तो माइक्रो छोटा, बायो लाइफ लॉजी स्टडी, यानी माइक्रो एनिमल्स की लाइफ की स्टडी, माइक्रो लिविंग्स की लाइफ की स्टडी। तो उन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम नेक्ड आइज यानी नंगी आइज से नहीं देख सकते, वो है माइक्रोबायोलॉजी, सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जे। ये हमने इसकी डिवीजन्स पढ़ लिया। आगे इसकी ब्रांचेस की तरफ आते हैं। इसकी फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओलॉजी स्टडी, मॉर्फोलॉजी फॉर्म्स और स्ट्रक्चर की स्टडी। चूँकि ये बायोलॉजी की ब्रांच है तो इसमें फॉर्म और स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, यानी एनिमल्स के, प्लांट्स के, यानी लाइफ के फॉर्म और स्ट्रक्चर की स्टडी हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। एनाटॉमी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उसके अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर हम फॉर्म और स्ट्रक्चर यानी एक्सटर्नल फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी इसका ऑपोजिट है, यानी इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। थर्ड है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज, लॉजी यानी स्टडी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होती है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी जो स्टडी ऑफ टिश्यूज विद माइक्रोस्कोप, जब तक उसके अंदर माइक्रोस्कोप के साथ टिश्यू की स्टडी नहीं होगी वो हिस्टोलॉजी नहीं कह सकते हम उसे। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी वर्ल्ड सेल से पता चल जाता है कि इसके अंदर सेल की स्टडी की जाती है। अब सेल क्या है?
सेल इज द मोस्ट फंक्शनल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बगैर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो सेल द मोस्ट फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इज सेल। और सेल में ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, उसके रेस्पिरेशन वो करता है। तो उसी तरह सेल बायोलॉजी में हम सेल्स के फंक्शंस और उसके स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो होते हैं ऑर्गेनल्स, उनकी भी स्टडी हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमें पता चलता है फिजी से निकला है, फिजिक्स से निकला है, यानी फिजिक की स्टडी हम फिजियोलॉजी का नाम उसे देते हैं। यानी ज़ाहरी तौर पर हमारे फंक्शंस जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारा हार्ट है वो क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करता है, हमारा नोज़ है क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये हम स्टडी फिजियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी अगली ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। पहली है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वर्ल्ड जीन से निकला है, इसके अंदर जीन की स्टडी की जाती है। एक होता है सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होते हैं। और जीन क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका इनहेरिटेंस यानी विरासत में क्या फंक्शन होता है, वो सारा कुछ हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। यानी द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब लफ्ज़ इधर हमने यूज़ किया था इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस होती है विरासत। जैसे अगर किसी के पेरेंट्स का कलर ब्लैक है तो किस से जो बच्चों का भी कलर ब्लैक होगा वो उसे विरासत में मिलेगी। जो करेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है पेरेंट्स से बच्चों पर, तो वो है इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। लफ्ज़ एम्ब्रियो से एम्ब्रियोलॉजी निकला, यानी इसमें हमें क्लियरली पता चल जाता है कि एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, इसकी डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं जब तक ये न्यू इंडिविजुअल नहीं बन जाता। नेक्स्ट टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन और नेमिंग की स्टडी करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ग्रुपिंग में और उनको क्लासीफाई करने की ज़रूरत हो गई। जैसे बायोलॉजी को क्लासीफाई उन्होंने किया, उन्हें ग्रुप्स में तब्दील किया, आगे डिवाइड किया, उसी तरह टेक्सोनॉमी में भी क्लासिफिकेशन की जाती है ऑर्गेनिजम्स की। जैसे एक एनिमल्स हैं, उसमें एनिमल्स ही हैं, उधर कोई प्लांट नहीं आ सकते, ये है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स से रिमेन होते हैं। अब वर्ल्ड फॉसिल क्या है? बेसिकली हज़ारों करोड़ों साल पहले जब डायनासोर्स की ही एग्जांपल ले लें, वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो उनकी हड्डियाँ तो उनके कोई पार्ट्स ज़मीन में दब गए और वो इतनी ज़्यादा हीट की वजह से, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो मेल्ट होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से कोई गैस में तब्दील हो गया, कोई सोने में तब्दील हो गया और कोई पेट्रोल में तब्दील हो गया। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं किस पर, इन्वायरमेंट पर, वो सारे कुछ हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है सोशो बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी वर्ड सोशो से निकलता है, यानी सोसाइटी, माशरती, यानी माशरे की स्टडी कहलाती है सोशो बायोलॉजी। और उनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो सोसाइटी को मेक करते हैं, उनके बिहेवियर की स्टडी क्या कहते हैं, सोशो बायोलॉजी।
नेक्स्ट है पैरासीटोलॉजी। पैरासीटोलॉजी सीधी सादी पैरासाइट्स की ही स्टडी है। अब पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों से लिविंग से शेल्टर भी हासिल करते हैं और खुराक भी हासिल करते हैं और उल्टा उन्हें हार्म करते हैं। Parasites are the organisms that take food and shelter from the living host. In return, they harm them. नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। ये हमने 8th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, एक लेटेस्ट एक जदीद ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है न्यू सब्सटेंसेस बनाने के लिए जो मैन काइंड के लिए वेलफेयर के लिए काम कर सके। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी वर्ल्ड इम्यून से निकला है, इम्यून सिस्टम। इसमें हम बेसिकली इम्यून सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। अब इम्यून सिस्टम कोद मुदाफ़त का सिस्टम है, दफ़ाई सिस्टम भी इसे कहा जाता है, यानी इम्यून सिस्टम वो ह्यूमन बॉडी का वो ऑर्गन सिस्टम है, वो सिस्टम है जो बॉडी को वायरसेस और जम से महफूज रखता है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटो कहते हैं इंसेक्ट्स को, एंटोमोलॉजी बेसिकली ये इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों की स्टडी है।